स्वागत है आपका ट्रैवल बियॉन्ड पास्ट में एक रहस्यमय सफर, जहां हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में जिन्हें इतिहास ने छुपा कर रखा है। न कोई चेहरा, न कोई झूठ, बस आवाज़ों के जरिए हकीकत और रहस्य की वो कड़ियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज हम जिस जगह की बात करने जा रहे हैं वो भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह मानी जाती है। राजस्थान के भूतिया किले, भानगढ़ किले की कहानी। क्या ये सच में भूतों का गढ़ है या सिर्फ एक अफवाह? आइए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। आज हम चल रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले की तरफ और वहां के मशहूर या शायद कहें बदनाम भानगढ़ किले की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास इस पर काफी कुछ है जानने के लिए। विकिपीडिया से जानकारी, एक एकेडमिक रिसर्च पेपर भी है, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, एक यूट्यूब वीडियो का सार और हाँ, कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स के अनुभव भी। इसे भारत की सबसे भूतिया, सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों को मिला के देखें कि इसका इतिहास क्या है, कहानियां क्या है, ये दिखता कैसा है और वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना रहस्यमयी बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, ये किला बना था 16वीं-17वीं सदी के आसपास। अरावली की पहाड़ियों में है और बिल्कुल सर इसका टाइगर रिजर्व के किनारे पर। इसको बनवाने वाले थे माधो सिंह। अब कुछ लोग कहते हैं वो राजा भगवंत दास के बेटे थे, कुछ कहते हैं आमेर के राजा मान सिंह के भाई थे। पर एक जमाना था जब ये किला, ये शहर बहुत आबाद था। कहते हैं करीब 9000 घर थे यहाँ। 9000? हाँ। अरे वाह, ये तो वाकई एक पूरा शहर था। हाँ बिल्कुल। पर फिर 1720 के बाद ये वीरान हो गया, बिल्कुल खाली। तो आज जो खंडहर दिखते हैं उनमें ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को इतना खींचता है? कैसा है ये किला दिखने में? देखिए, खंडहर होने के बाद भी ना उसकी बनावट में वो पुरानी शान दिखती है। इसमें आपको राजपूत और मुगल दोनों स्टाइल का मिक्स मिलेगा। पत्थर और ईंटों से बना है। किले में एंट्री के लिए 4 बड़े गेट हैं, लाहौरी गेट, अजमेरी, फुलबारी और दिल्ली गेट। ये नाम ही बताते हैं कि उस वक्त कितना अहम रहा होगा ये शहर। हाँ, व्यापार वगैरह के लिए। बिल्कुल। अंदर जाएं तो मंदिरों के निशान मिलते हैं। गोपीनाथ मंदिर तो खास है। उसकी कुर्सी कोई 14 फीट ऊंची है और पीले पत्थर पर नक्काशी कमाल की है। अच्छा। फिर सोमेश्वर, हनुमान, गणेश मंदिर भी हैं। पुरानी हवेलियां हैं, जैसे पुरोहित जी की हवेली, एक नाचने की हवेली भी थी। पूरा बाजार का एरिया है। और फिर सबसे ऊपर पहाड़ी पर शाही महल के खंडर। सब मिलकर एक कहानी कहते हैं उस वक्त की। और इन्हीं खंडरों से जुड़ी हैं वो कहानियां जिनके लिए भानगढ़ इतना मशहूर है ना? आखिर हुआ क्या था वहां? क्यों वीरान हुआ ये सब? हाँ, कहानियों के बिना तो भानगढ़ अधूरा है। 2 मेन कहानियां चलती हैं। पहली एक साधु से जुड़ी है, बाबा बालूनाथ या गुरु बालूनाथ कहते हैं। उन्होंने किला बनाने की इजाजत तो दी, पर एक शर्त रखी कि किले की छाया उनके तप करने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा। लेकिन माधो सिंह के पोते थे अजब सिंह। उन्होंने किले को और ऊंचा बनवा दिया और छाया साधु की जगह पर पड़ गई। बस कहते हैं साधु ने श्राप दिया और पूरा शहर बर्बाद हो गया। बाप रे। और दूसरी कहानी? वो शायद ज्यादा सुनने में आती है, जिसमें एक राजकुमारी और कोई जादू टोना करने वाला था। हाँ, वो राजकुमारी रत्नावती और सिंगिया नाम के तांत्रिक वाली कहानी ज्यादा फैली हुई है, शायद ज्यादा नाटकीय भी है। रत्नावती बहुत सुंदर थी और सिंगिया जो काला जादू जानता था उन पर फिदा हो गया। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए उनके लिए जो इत्र परफ्यूम जा रहा था उस पे जादू कर दिया। ओहो। लेकिन राजकुमारी को पता चल गया। उन्होंने वो शीशी उठाई और पास के एक बड़े पत्थर पर दे मारी। कहते हैं जादू ऐसा था कि वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक पे जा गिरा और उसे कुचल दिया। अरे। और मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ उजड़ जाएगा, कोई नहीं बचेगा, यहाँ सब भूत बनकर भटकेंगे, राजकुमारी भी। और कहते हैं इसके कुछ ही टाइम बाद कोई लड़ाई हुई, शायद मुगलों का हमला, और सब मारे गए, शहर वीरान। अच्छा, तो ये वो कहानियां हैं जो इस जगह को इतना रहस्यमयी बनाती हैं। और शायद इसीलिए जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ASI, उन्होंने सूर्यास्त के बाद किले में जाने पर पाबंदी लगा दी है। शाम 6 से सुबह 6 तक बंद रहता है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे तो ये नियम ASI के कई स्मारकों पर लागू होता है, सुरक्षा के लिहाज से भी, खासकर जो जंगल के पास हैं। लेकिन भानगढ़ के मामले में ये नियम और यहाँ की भूतिया कहानियाँ, ये दोनों मिलकर इसे और ज्यादा
चर्चित बना देते हैं। हाँ, सही कहा। स्थानीय लोग और कुछ टूरिस्ट भी जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं ब्लॉग्स वगैरह पर, वो बताते हैं कि शाम ढलने के बाद अजीब आवाज़ें आती हैं। कैसी आवाजें? जैसे किसी के चीखने की या चूड़ियाँ टूटने की, रोने की, कभी-कभी संगीत की आवाज़ें भी। बाप रे। कुछ लोग कहते हैं परछाइयाँ दिखती हैं या अजीब सी गंध आती है। कुछ ने तो ये भी लिखा है कि लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है या किसी ने थप्पड़ मारा हो। अरे अब देखिए, वैज्ञानिक तौर पर तो इन बातों का कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, वो तो है। एक ट्रैवल ब्लॉग में मैंने पढ़ा था, किसी ने अपना अनुभव बताया था कि कैसे गार्ड ने उन्हें अंधेरा होने पर लगभग अंदर बंद ही कर दिया था और उन्होंने मंदिर के पास टूटी चूड़ियां और सिंदूर जैसी चीजें देखी, जैसे कोई, क्या कहते हैं, तांत्रिक पूजा वगैरह हुई हो। हाँ, ऐसे दावे सुनने में आते हैं। और ये भी तो है कि किला सरिस्का रिजर्व के एकदम पास है, तो जंगली जानवरों का खतरा तो असली है। तेंदुए, भालू, जंगली कुत्ते, बाघ भी हो सकते हैं। बिल्कुल, वो खतरा तो वास्तविक है। तो मतलब अंधेरा, खंडरों का वो माहौल, ये डरावनी कहानियां और ऊपर से जंगली जानवर, सब मिलकर एक अजीब सा डरावना माहौल तो बनाते ही होंगे। निश्चित रूप से डर का एहसास कई वजहों से है वहाँ। कहानियों का असर है, खंडरों का अपना एक सूनापन है, रात का अंधेरा है और जानवरों का डर भी है। लेकिन इन सब के बावजूद या शायद इन्हीं वजहों से भानगढ़ आज भी बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ, ये भी है। खासकर अक्टूबर से फरवरी के बीच मौसम अच्छा रहता है तो काफी लोग आते हैं। जयपुर और दिल्ली से रोड से जाना भी आसान है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो भानगढ़ की कहानी क्या है? ये इतिहास, लोक कथाएं और इंसान के मन का डर, इन सब का एक अजीब सा संगम लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और किंवदंतियां आपस में ऐसे घुल मिल गए कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। और ये सवाल तो मन में उठता ही है कि भानगढ़ का ये जो रहस्य है, क्या वो वाकई में सिर्फ इन कहानियों का, खंडहरों के माहौल का और रात के अंधेरे का एक मनोवैज्ञानिक असर है, या फिर क्या सच में इन वीरान दीवारों में कुछ ऐसा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? मुझे लगता है ये सवाल हर यात्री अपने साथ भानगढ़ से वापस लेकर आता है। सोचने वाली बात है। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो ट्रैवल बियॉन्ड पास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर दिन लाते हैं एक नई रहस्यमय कहानी जो आपको इतिहास और रहस्य की सीमाओं के पार ले जाएगी। आपका साथ ही हमारा हौसला है।